नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि हमारा नंबर कैसे डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे उन नंबरों में जो जो डिवाइड हुआ है कौन कौन से नंबर इंक्लूड हैं। हमने बताया था कैसे किसको कितना बेटा हुआ था, तो उस हिसाब से अब उस बेटे में क्या क्या कौन कौन से नंबर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक बार देख लेंगे, कभी भी लाइफ में फिर नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, तो हम देखते हैं नेचुरल मीन्स भगवान हो गया, खुदा हो गया, वहीं शुरुआत करते हैं। तो नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, बाकी आप चाहे जिससे डिनोट करिए, कोई मतलब, जनरली ऐसा देखा गया है कि N से डिनोट किया जाता है। तो N से डिनोट किया जाता है। इसमें देखिए, जो ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्टिंग हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा। स्टार्टिंग तो मालूम है लेकिन एंड नहीं मालूम है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। 1 से स्टार्ट होता है, बाकी कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर क्या है? जिसे हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे W से डिनोट भी करते हैं, बाकी आप चाहे जिसे डिनोट कर दीजिए, जनरली देखा गया है। अब जब इस नेचुरल नंबर में 0 डाल दीजिए, जब 0 डाल देंगे तो कौन आ जाएगा भैया? होल हो जाएगा। होल मतलब 0, ऐसे समझ सकते हैं। 0 डाल दीजिए तो होल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम होल नंबर हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। ज़्यादा रटने वाली ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है नहीं पता हमको, जाता होगा कहीं। इवन नंबर जिसे सम संख्या कहते हैं हिंदी में, जो इसका डेफिनेशन है मोस्टली जो 2 से डिवाइड होता है, 2 से विभाजित होता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 एज सो ऑन, जो 2 के टेबल में आता चला जाएगा, वो जो 2 से करता चला जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे, इसमें कौन, जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको नोटिस कराएंगे, उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर नंबर क्या है? इसे O से डिनोट करते हैं, जिसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। ये जो 2 से नहीं करता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, कहाँ से स्टार्टिंग हो? 1 से स्टार्टिंग हो। 1 3 स्टार्टिंग जरूर याद रखिएगा, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा हमको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राइम। तो प्राइम नंबर जो है, देखते हैं, ये ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बताया थे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया था ये प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके पास एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, जिसके पास कम से कम 2 फैक्टर। फैक्टर मीन्स काटने वाला, जैसे कुत्ता काटता है ना, ऐसे ये मैथ में बहुत तेज काटने पीटने वाला चलता है, मारपीट बहुत तेज रहता है। तो फैक्टर जो है, फैक्टर मीन्स होता है जिसका मीन्स है गुणनखंड या काटने वाला। जैसे इसी किसे कहेंगे? प्राइम नंबर जो खुद से कटता हो, मतलब इट सेल्फ, और 1 से कटता हो, 1 से और इट से, मतलब खुद से कटे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में आते कौन कौन से नंबर? कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं 1 से स्टार्ट होता है, नहीं, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11 13 17 एज सो ऑन, इनफाइनाइट जाता है। इसकी कहानी यह है, या तो इसके पास 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर मतलब 1 हो और खुद नंबर हो। फैक्टर मीन्स काटने वाला, मतलब 1 भी काटता हो और वो खुद से भी कटता हो, तब उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर, नहीं तो और किसी को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे 2 है, 2 को कौन काट सकता है? आप समझिए थोड़ा सा, 1 भी काट देता है और कौन काट देता है? और खुद 2 भी काट देता है। और कोई नंबर काट सकता है? नहीं काट पाता है। 3 को देखिए, खुद से कटता है, 1 काट देता है। तो इसके पास 2 फैक्टर हो गए। फैक्टर में सबने बताया आपको काटने वाला कौन है? 1 है और खुद से बेचारा खुद ही कट जाता है। अब देखिए, इसमें कुछ ध्यान देने वाले पूछा था, यूपी टेट में पूछा था कि
प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन था 2 था, 3 था, 1 था, ननादेश था। तो एट लीस्ट 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर में ध्यान दीजिएगा काटने वाला। आगे चल को हम बहुत सारे डिफरेंस आपको बताएंगे, फैक्टर मल्टीपल सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आपका ये हो गया कौन कौन से नंबर आते हैं ये हमने देख लिया। 2 से स्टार्टिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इससे 2 होता है। भाई जाहिर सी बात है 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा यही है। कहाँ तक जाता है पता नहीं, ठीक है। और एक लौता व्यक्ति है 2, जो कि इवन प्राइम नंबर। बाकी सब देखेंगे आड है, देखिए आड है कि नहीं, आड है, ठीक। तो एक लौता है जो है कि इवन प्राइम नंबर होता है, ये इवन है, बाकी सब ऑड वाले होते हैं। अब देखिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखेंगे आप लोगों को समझ में आएगा नहीं प्राइम नंबर। एक बात और ध्यान, 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 जो है कि 2 फैक्टर नहीं बन पाते, 1 के 2 फैक्टर नहीं बन पाते हैं। हमने बताया फैक्टर बनने के लिए आपके 2 होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए और इटसेल्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए। तो 1 तो है और इटसेल्फ क्या होता है कि यहाँ पे कोई अलग संख्या आनी चाहिए और खुद ही के सेम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ऐसे समझ से ये कि 2 फैक्टर नहीं बन पाता है। और दूसरी बात देखिए ना, जैसे हम 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, काटने का मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। 2 से 1 हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देखिए छोटा हो जा रहा है, लेकिन 1 से डिवाइड करिए फिर वही, अरे कटबे नहीं कर रहा है भाई, कटबे नहीं कर रहा है। तो कहा पहले कटे तो सही, तो कट ही नहीं रहा है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि खुद को काट ही नहीं पाता है और क्या काम करता है कि इसके पास 2 फैक्टर नहीं बन पाते हैं, इसलिए इसको प्राइम नंबर में नहीं रखा गया। प्राइम नंबर को लिए कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी, आपके ऑप्शनल में भी आते हैं, बोर्ड में भी आ सकता है। तो इट है एटलीस्ट 2 फैक्टर, इसके पास कम से कम 2 फैक्टर जरूर होना चाहिए। वो फैक्टर कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए और खुद होना चाहिए। और 1 के पास नहीं बन पाता है खुद, और ये 1 नहीं बन पाता है और इटसेल्फ। तो कहने वाला 2 फैक्टर न बनने के रीजन से इसको प्राइम नंबर को नहीं रखा। तो याद रखिएगा 1 इज ए नॉट ए प्राइम नंबर, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं देखिए दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। अब बहुत सिंपल है, इसमें क्या था, जो 1 से कटता था और खुद से कटता था उसे हम प्राइम नंबर बोलते थे। अब इसमें क्या है कि इसमें 1 से भी कटे ऐसा नंबर जो 1 से भी कटे और खुद से भी कटे और दूसरों से भैया कट जाए। मान लीजिए हम हैं, 1 भी हमको मार रहा है, हम भी खुद को मार रहे हैं और दूसरों को ही आके मार दिया, तो क्या हो जाएंगे हम, कैसे नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 4 है, क्या है, 4 है, इसको मत समझिएगा, 4 है। 4 को देखिए, 4 में कौन कौन से आते हैं, 4 को देखिए, इसको बेचारा 1 भी मार देता है और क्या मार देता है, खुद भी वो मार खा जाता है। मारने का मतलब कटना, कटने से लीजिएगा यहाँ पे, और 2 भी काट देता है। तो ये हो गया, 1 भी कटा, इटसेल्फ भी हो गया और अदर नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर जो खुद से कटते हैं, 1 भी काटता है और अदर नंबर भी आके फोड़ के चले जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। फिर आगे समझते हैं इंटीजर नंबर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्लास 10 वाले ध्यान देंगे कि कंपोजिट नंबर आपसे पूछता है कि सो दैट दिस द कंपोजिट नंबर, दिखाइए कि यह अभाज्य संख्या है। आगे हम क्वेश्चन कराएंगे जब एक्सरसाइज चला बताने लगेंगे तब, ठीक। पहले आप ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्ण और पूर्णांक में अंतर समझिएगा, पूर्ण संख्याएं, नंबर में संख्या, आप जानते हैं, इतना टैलेंट तो होगा ही। इंटीजर नंबर बहुत सिंपल है, हमने ब्रिज देखो बनाया है। इस ब्रिज में देखिए जो प्लस वाले हैं, इधर देखो +1 +2 +3, ये वाला जो है ब्रिज छोटा सा जो है, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। और निगेटिव वाले को निगेटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। अब देखो भैया इंटीजर किसे कहेंगे कि निगेटिव इंटीजर से लेकर के और पॉजिटिव इंटीजर तक जाए, तो बिचवा में एक ठो 0 भी है, ये भी हो जाएगा।
तो जैसे चाय बनाते हैं आप, तो ध्यान दीजिए, तो चाय में क्या होता है, आप पानियों डालते हैं और चीनियों भी डालते हैं और क्या चाय पत्ती डाल देते, तब आपका चाय बनता है ना। ऐसे इंटीजर कैसे बनेगा, निगेटिव डाल दीजिए, निगेटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक डाल दीजिए, फिर जीरो डाल दीजिए और पॉजिटिव इंटीजर डाल दीजिए, तब जाके क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। तो इंटीजर बनने के लिए 3 थे, जैसे चाय को बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, मोस्टली आपका चाहिए पानी चाहिए भैया, चाय पत्ती चाहिए, चीनी डाल दीजिए, चाय बन गया। अब उसमें दूध वाला मत कहिएगा, वो कंडीशनल है। अब देखिए इसको चाहे और से या जेड से, कहीं कहीं बुकों में आई गया है, कहीं कहीं जेड से, उससे मतलब नहीं है, चाहे जैसे डिनोट करें। तो हमें मालूम हो गया कि इंटीजर बनेगा कैसे। अरे भैया निगेटिव डाल दीजिए, जीरो डाल दीजिए, पॉजिटिव डाल दीजिए, क्या बन गया, इंटीजर तैयार। अब देखिए निगेटिव इंटीजर में क्या होगा, -1, -2, -3, -5। अब जैसे किसी से 1 रुपया उधार ले लिया, फिर -2 रुपया ऋण हो गया, कर्ज हो गया भैया, फिर 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये, से बहुत सारा कर्ज हो गया। पॉजिटिव जिसे कमा रहे हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, +3, +4, +5, +6, ऐसे से आप पॉजिटिव होता जाएगा। अब इनको मिला देंगे, तो देखिए कहीं कहीं बुकों में ऐसे मिलेगा 0 +, -1 +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे सो 1। इधर देखेंगे -1 -2 -3 ऐसे। ये स्ट्रक्चर चाहे ये लिखा है तो ये पूरा इंटीजर है, और या कभी कभी ऐसे लिख दिया 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 ऐसे सो 1 चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा था कि किसे न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं, किसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं, तो 0 को भैया क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक या न्यूट्रल इंटीजर। ये ससुरा कहा है कि पॉजिटिव हो जाता है, कभी कभी निगेटिव हो जाता है, वैसे निगेटिव तो रहता ही नहीं, न तो पॉजिटिव ही रहता है। ऐसे भी बोल सकते हैं या निगेटिव पॉजिटिव दोनों, कुछ भी लगा दीजिए, इसका न्यूट्रल है, चाहे चौक चाक दे दीजिए, चाहे वैसे कर दीजिए, हमेशा पड़ा रहेगा। तो 0 पे प्लस साइन में कोई काम नहीं करता, काम करता है, दोनों कर सकते हैं। कभी आप देखे होंगे कि इस पर न तो प्लस से लिखा जाता है न तो माइनस है, ठीक। तो आपसे पूछेगा न्यूट्रल इंटीजर, यहाँ से ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पूछता है कि निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। टेंशन मत लीजिए, बहुत ही मज़ेदार जो है, इंटरेस्टिंग रहेगा, टेंशन ना लीजिए एकदम। अभी तो मान लीजिए हमारे पास उतना सुविधाएं नहीं है, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, अगर आप लोग प्यार देंगे तो हम आपको डिजिटल बोर्ड पे जल्द ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।